हेलो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल के बारे में जाना था। ठीक है, रेड ब्लड सेल की कुछ बातें और बच गई हैं जो इस क्लास में डिस्कस करने के बाद हम लोग श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC पे हम चलेंगे। तो कुछ बातें लिख लीजिए। लाल रक्त कणिका जो छूट गई थी, लाल रक्त कणिका हमारी रक्त कोशिका जो छननी में जितना था, ठीक है ना, उसका जो 100% अगर मान लें तो उसमें 90% जो होगा वह क्या होता है, लाल रक्त कणिका। क्या होता है? और बाकी 10% श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये बात। दूसरी बात ये कि लाल रक्त कणिका मानव शरीर की संरचना में प्लीहा, जहां आरबीसी को दबाया जाता है, ठीक है, तो इसे प्लीहा को ही क्या कहा जाता है, लाल रक्त कणिका का कब्रस्थल। लिख लो, तो लाल रक्त कणिका में लिख लो, लाल रक्त कणिका का कब्रस्थान या कब्रगाह किसे कहते हैं, प्लीहा को। किसको कहते हैं? प्लीहा। लिख लो, 2 प्रश्न आएगा। कब्रस्थान कहीं जगह नहीं है, बस लिख लीजिए, लाल रक्त कणिका का कब्र स्थल कहां है, प्लीहा में। कहां है? प्लीहा में। ठीक है ना, लाल रक्त कणिका का कब्र स्थल कहां है? जो भी लाल रक्त कणिकाएं होंगी जो खराब हो जाएंगी वो कहां पर जाके दबा दी जाएंगी, प्लीहा में जाके दबा दी जाएंगी। ठीक है, लिख लें। दूसरा लिख लें, दूसरा आरबीसी का जो निर्माण है, पूछा जाता है आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लिख लो, तो लाल अस्थि मज्जा, इसका निर्माण कहां होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, कोई दिक्कत? ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा समझते हो? मुर्गा खाए हो? हैं? तो मुर्गा की मान लो कोई हड्डी है, देखते हो ऐसे होता है, तो ये वाला जो हिस्सा है बड़ा सॉफ्टली होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत आराम से वही काट काट के खाते हो, अब बाकी फूफी खींचते हो, हैं? तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो हड्डियों का 2 ज्वाइंट होता है, मोटा होता है, वहां लाल अस्थि मज्जा होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या निर्माण होता है, श्वेत रक्त कणिका। याद रखना, प्लीहा में आरबीसी मरता है और प्लीहा में WBC बनता है। समझ में आया? चलो, हो गया इतना बात आरबीसी के बारे में। अब आइए कुछ यहां पर विशेष बात समझ लेते हैं जो आपसे हो सकता है पूछे, फिर भी जानकारी रखना चाहिए। देखो, मान के चलो आपके ब्लड से मैंने 1 MQ ब्लड निकाला। कितना निकाला? मान लो 1 MQ मतलब लीडो का गोटी देखा है ना, ऐसा होता है। 1 मिलीमीटर इधर, 1 मिलीमीटर ऊंचाई, 1 मिलीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर चौड़ाई का एक बक्सा है। उस बक्से में जो खून भरा गया, उस खून में, उस रक्त कणिका में, ठीक है, क्या होगा, जो आरबीसी होगा, बोला सबसे अधिक कितना होता है, आरबीसी का काउंट कितना होना चाहिए, उससे अधिक कम होता है तो वही कह दिया जाता है कि इसमें क्या हो गया, आयरन की कमी हो गई है, रक्त अल्पता हो गया है। ठीक है, और रक्त अल्पता को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं ना। तो आरबीसी कम हो जाना, आरबीसी कितना होता है, पुरुषों में देखो, पुरुष ज्यादा मेहनती हैं, पुरुष ज्यादा काम करते हैं, तो पुरुष में आरबीसी की मात्रा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ी कम है। महिलाओं में हालांकि कम नहीं है, कुछ कारण के वजह से महिलाओं में रक्त अल्पता हो जाती है। जैसे जनरली आपने देखा होगा, जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो मां के शरीर में खून बढ़ जाता है। ठीक है, कमी होती है लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो पुरुषों में 50 से 55 लाख प्रति MQ, प्रति मिलीमीटर क्यू कितना क्या होता है, आरबीसी। और वही महिलाओं में 40 से 45 लाख प्रति, मतलब कि अगर एक बक्सा दें 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर तो बहुत कम होगा ना, स्केल में देखो ना सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का अगर बक्सा बनाए तो उस बक्से में देखो क्या होगा,
40 से 45 लाख प्लेटलेट आरबीसी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आया? और देखो उसके बाद WBC 6000 से 8000, महिला पुरुष दोनों में WBC की मात्रा कितनी होगी? 6000 से 8000 प्रति MQ, और प्लेटलेट्स होता है 3 लाख प्रति MQ। ठीक है, याद रखना। आरबीसी 50 से 50 लाख, WBC 6000 से लेके 8000 और प्लेटलेट्स 3 लाख। कोई दिक्कत? समझ आ गया? आइए अब चलते हैं। लाल रक्त कणिका के बारे में हमने सारा जान लिया। लाल रक्त कणिका क्या होता है? कोशिका विहीन होता है, उसमें केंद्रक विहीन होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रमुख कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन को ले जाना है, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन करना है। समझ में आया ना? अब आते हैं दूसरा, हम श्वेत रक्त कणिका। किस पे आते हैं बेटा? श्वेत रक्त कणिका। वास्तव में श्वेत रक्त कणिका को बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? जैसे आरबीसी को क्या बोला गया था? इरिथ्रोसाइट्स। ऐसे ही WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट, इसका नाम श्वेत क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही तो आरबीसी लाल था। और आरबीसी क्यों लाल था? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्यों लाल था? आयरन के कारण। आयरन क्यों लाल है? फेरस आयन के कारण। ठीक है, समझ आया? अब देखो, श्वेत रक्त कणिका बता दिया कि श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहां होता है? कहां होता है? प्लीहा में। कहां होता है? प्लीहा में। और श्वेत रक्त कणिका बहुत जगह होता है, हम बताएंगे अभी, ठीक है ना? लेकिन प्लीहा में भी निर्माण होता है, और जहां पे आरबीसी जाके मर रहे थे, कब्रगाह था। प्रश्न 2 ही आता है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? आरबीसी का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, आइए हम लोग श्वेत रक्त कणिका का प्रमुख कार्य जानते हैं। तो यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करता है। क्या तैयार करता है? हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता तैयार करता है, हमारी इम्यूनिटी को तैयार करता है, इम्यून सिस्टम को तैयार करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार करता है। यही कारण है कि WBC को हमारे शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिसमैन मीन्स सेना। जैसे मान लो दुश्मन आएगा, सेना क्या करेंगे? तलवार काटेंगे, मार देंगे सबको। दुश्मन आया, काट दिया। ठीक है, समझ आया? लड़ने का काम करते हैं, इसीलिए WBC को क्या कहा जाता है? पुलिसमैन। और देखो क्या करता है WBC, और क्या काम करता है? यही WBC कम हो जाने से लोगों को कैंसर होते हैं। सुनते हो ना कि कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया तो ये कैंसर हो गया, गले में घाव लग गया तो कैंसर हो गया, है ना? हमारे शरीर में वहां अल्सर जो बीमारी हुई थी, क्या हुआ? अभी बताते हैं। बीमारियां हो जाती हैं। कैंसर होने का प्रमुख कारण WBC का कम हो जाना। WBC हमारे शरीर के लिए बहुत सही है, बहुत ही आवश्यक है। इसका और एक दूसरा कार्य इसी के रूप में समझ सकते हैं, ये अशक्त या टूटी हुई जितनी भी कोशिकाएं, जैसे मान लो आपको चोट लग जाता है, कई लोगों को बता दे रहे हैं। हमने बता दिया पिछली कक्षा में जब हम पढ़ा रहे थे कि उत्तर दिशा की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए, कारण बता दिया था। कभी भी जब आपको सर दर्द होता है तो सर दर्द का प्रमुख कारण यह है कि आपके शरीर में सर दर्द का होना, पैर का दर्द होना, या जो भी दर्द हो रहा है, हड्डी का दर्द हो रहा है, तो आपके उस विशेष अंग में जिसमें दर्द हो रहा है उसमें ब्लड पहुंच नहीं रहा। सर के दर्द होने का मतलब यही है कि आपका ब्लड शुद्ध रक्त मतलब बेटा, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और अशुद्ध रक्त का मतलब, अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते। तो शुद्ध रक्त पहुंच नहीं रहा है, जिससे वहां के नर्व, वहां की कोशिकाएं बेहतर काम नहीं कर पा रही हैं। यही कारण है कि हमारा सर दर्द होने लगता है और हम लोग सर दर्द की दवा खा लेते हैं। ये हमें करना, हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, हमें सीधा लेट जाना चाहिए। जैसा मैंने बताया, हमारा सर दर्द क्यों करता है? बकरियों का नहीं करता होगा, भेड़ों का नहीं करता होगा, गायों का नहीं करता होगा, क्योंकि वो क्या है? अपने आप को जीव ही मानते हैं, अपने आप को जीव मानते हैं। ठीक है, तो ब्लड का नहीं पहुंच पाना। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सर दर्द सही करने के लिए, हम लोग पेन रिलीफ करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की दवाइयां का इस्तेमाल करते हैं। ये न किया जाए, अधिक से अधिक कोशिश किया जाए कि दवाओं का इस्तेमाल हम न करें। लेकिन हमने बता दिया था एक कक्षा में और कि दवा बन गई है तो खा लो।
क्योंकि किस चीजों के लिए प्रतिरक्षा तंत्र तुम तैयार करने की जरूरत, वो 20 साल में भी होगा और 50 साल बाद भी वो काम करेगा, डोज बढ़ा दिया जाएगा। तो लोग जो कहते हैं कि दवा खा खा के शरीर खराब कर लोगे, कोई रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। आइए, तो क्या कहा, ये अशक्त या टूटी हुई कोशिकाओं को क्या करता है, उसमें जाता है और ढिसुम ढिसुम करके वहां के सभी टिश्यूज को सही कर देता है, सिलाई कर देता है और सही हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आया ना। तो ये और यही कारण है कि प्लेटलेट, कभी देखना तुम जब गिरते हो, कोई छोटा बच्चा गिरता है, तो जब छोटा बच्चा गिरता है तो मान लो उसके यहाँ पे चोट लग गया, अब वो फूल जाता है, कहीं चोट लगा तुरंत फूल जाता है, ये फूल जाता है, तुम मम्मी मम्मी फूल गया, अब मम्मी तो विज्ञान नहीं पढ़ी है, मम्मी तो कुछ नहीं जानती है, पापा विज्ञान नहीं पढ़े हैं, लेकिन तुम पढ़ चुके हो, मास्टर लोग भी विज्ञान। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, तुरंत दवाई दे देता है, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहता है कि पेशेंट को परेशानी हो, पेशेंट आया उसको तो पैसा चाहिए, हालांकि सही इलाज देगा, गलत नहीं देगा, लेकिन अब विज्ञान पढ़ लिए, कुछ चीजों का इलाज तुरंत मत कराया करो। चोट लगने पर जब शरीर फूलता है तो क्यों फूलता है समझिए, ये मिटा देना बेटा। जब चोट लगता है, मान लो ये मेरा एक छोटा लाल दीपू, एक आंख बड़ा एक आंख छोटा टोबो, अब इसको यहां चोट लगा फूल गया, अब फूल गया तो ये कहा मम्मी मम्मी फूल गया, अब सर्दी मारे हैं फूल गया, अब दवा कराओ। अब मम्मी गई, तुरंत डॉक्टर ने दिया और दबा दिया, घाव को दबा दिया। वास्तव में वो दवा दबाने के लिए नहीं दिया, कुछ और कारण दिया, मैं बताऊंगा अभी। जब यह हमारा शरीर फूलता है तो हमारे शरीर में जहां भी हमारे ब्लड में WBC होता है, तुरंत हमारे न्यूरॉन्स को संदेशा पहुंचाया जाता है, पीयूष ग्रंथि को संदेशा मिला कि पीयूष ग्रंथि जरूर जाओ और ब्लड को दौड़ रहा है, ब्लड को यह संदेशा दो कि बंदे को यहां चोट लग गई है, बंदे को चोट लगी है, जल्दी से जल्दी रक्त को भेजो और रक्त से बोलो WBC जाएं और चारों तरफ से कवर कर लें, अटैक चारों तरफ से उसको एकदम, जैसे देखते हो सेना आती है, कौन सा पिक्चर बाहुबली देखा है ना, उधर से आता था तो ये लगाए रहते थे सब और लोहा लगा लेते थे सब, सैनिकों ये गोला बना लो, उड़ के जाते थे सब, कोई भी आएगा भाला उसके लोहा वाले पोर्शन पे लगेगा, अंदर नहीं लगेगा, तो चारों तरफ से WBC आता है और ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे हाथ जोड़ के दोनों एकदम एकदम जकड़ के चारों तरफ से WBC आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, कहते हैं कि अंदर चोट लगा है, काम चल रहा है, जैसे सड़क का काम चलता है तो क्या घेर दिया जाता है ना, आपातकाल काम चल रहा है, इधर से नो आए, तो ऐसे WBC खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं अंदर काम चल रहा है, अभी कोई आएगा, और वो जब आ जाते हैं एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो बेचारा क्या होता है, चमड़ी फूल जाता है, क्या हो जाता है, चमड़ी, वो फूला है तुम्हें सही करने के लिए, वो तुम्हारे शरीर का WBC जो तुम्हारा पुलिसमैन है वो तुम्हारे घाव की रक्षा कर रहा है, और तुम समझते हो फूल गया मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे WBC बड़े एक्टिव है, तुम्हारे शरीर का पुलिस बड़ा तेज है, बड़ा फास्ट काम करता है, ये 100 नंबर वाला पुलिस नहीं, ठीक है। तो फूल जाता है, अंदर घाव काम होता है, जब सब टिश्यू सही हो जाते हैं, जैसे यहां पढ़ा ना, टूटे हुए और सभी कोशिकाओं को क्या करता है, सही करता है, जब सब काम हो जाता है तो फिर ये WBC मर जाते हैं, कुछ दिन में मर जाते हैं, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आया, और घाव सही हो जाता है। डॉक्टर जो दवा देते हैं वही दवा देते हैं कि फूला तो है लेकिन जो अंदर का घाव है वो तुम्हारे ब्लड की कोशिकाओं को, जो भी चोट लगा है उनको ये कुछ काम करेंगे, सही करेंगे, उनको थोड़ा और डोज दे दो, जल्दी जल्दी काम करे। जैसे मान लो मास्टर साहब हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, अभी सरकार कहे नहीं श्री प्रकाश भाटिया मैं आपको 20,000 और रुपया दे रहा हूं और अच्छे से पढ़ाइए, तो क्या करेंगे, और हम 2 घंटा पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। तो दवा क्या करता है, उसको WBC के काम को क्या करेगा, पैसा मिल गया ना उसको। अच्छा तुमको जब जैसे ऐसे नहीं पढ़ रहा हो, लेकिन जब अभी जब गुस्सा हो के तुम्हें डांटने लगे, मारने लगे, सोच मारे और जल्दी जल्दी पढ़ना, जैसे मान लो नहीं हुआ, जैसे मान लो आज 2 महीना है NMS का, तो आराम से बैठ के सो रहे हैं, घूम रहे हैं, मूर्ति दबा रहे हैं, नाच रहे हैं। आज जब परीक्षा का दिन, परीक्षा आ गया, पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हो, जल्दी जल्दी, समझ में आया। तो वही काम दवा करती है, वहां की कोशिकाओं को जल्दी से काम करने के लिए पैसा देती है, तुम पैसा डॉक्टर को देते हो, वो अपना मेहनत देता है, मेहनत किया ना दवा बनाने में, तो वो क्या करता है, वो तुम्हारी कोशिकाओं को क्या करता है, दवा के रूप में पैसा देता है, और कोशिकाएं जो काम 10 दिन में करती वो 4 दिन में फिट फाट करके तैयार, ठीक, समझ में आया। तो श्वेत रक्त कणिका का ये काम हो गया। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है, आप लोग 10 दिन मान के चलिए, 10 से 12 दिन इनका जीवन काल होता है। और ये श्वेत रक्त कणिका क्या होता है, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल क्या होता है, 10 से 12 दिन।
अब देखिए किसकी किताबों में 6 से 10 दिन दिया है, और आपके जनरली आपके किताब से मैं जब नोट्स बनाया था तो उसमें देखा था 1 से 4 दिन दिया था। ठीक है, तो आप 10 दिन मान के चलिए। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना कंफ्यूजन वाला नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो क्या कहेगा, 5, 20, 120, क्योंकि वो 120 दिन था, आरबीसी का था ना। आप फिर दे देगा 200, इतना डिफरेंस नहीं करेगा कि देगा 2, 5, 8, 10, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करेगा तो फिर तो यार कह देना कि तुम भगवान हो भाई पेपर बनाने वाले, धन्यवाद ऐसा पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तुम ही जवाब देना, मैं कोई मार दे रहा हूं जय श्री राम बी, तुम कहोगे जय हनुमान सी। ठीक, अब देखो डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफिल। बहुत तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी जब तुमको हम दिखाएंगे टीएलएम तो देखोगे डब्ल्यूबीसी ऐसे होता है और ऐसे 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 निकला रहता है, डिफरेंट टाइप की संरचना। और आरबीसी प्लेटलेट्स ऐसे होता है। ठीक है, आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन ऐसे होते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं। ठीक है, जाके लैब में देख लेना, तुम लोग ब्लड बनाए ना, उसमें जाके देख लेना, तुम्हें दिख जाएगा, कोई दिक्कत। और प्रतिरक्षा तंत्र निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी जो होती है लिम्फोसाइट्स पे होती है। लिख लेना, प्रतिरक्षा तंत्र जो तैयार करता है वह कौन सा आरबीसी डब्ल्यूबीसी तैयार करता है, लिख लो, लिम्फोसाइट्स नामक आरबीसी तैयार करता है। और लिम्फोसाइट्स में कौन कौन सा, बी और टी, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। देखो डब्ल्यूबीसी का निर्माण लिम्फोसाइट्स नामक उत्तक टिश्यूज करते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स टिश्यूज हमारे शरीर में बहुत जगह हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बहुत जगह होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण बहुत जगह होता है। ये प्लीहा जो अभी बताए हैं, यह प्लीहा अमाशय के फीडिक भाग और डायाफ्राम के मध्य होता है। डायाफ्राम सुना था? डायाफ्राम और अमाशय के बीच में एक भाग होता है, वहां पर प्लीहा होता है, और प्लीहा में आरबीसी मरते हैं और डब्ल्यूबीसी बनते हैं। डब्ल्यूबीसी केवल प्लीहा में ही नहीं बनते हैं, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स उत्तक में भी बनते हैं। और लिम्फोसाइट्स उत्तक का एक प्रमुख अच्छा उदाहरण जो आंखों से देख रहे हो वो है टॉन्सिल। क्या है? टॉन्सिल। तुम अपना जीभ जब जिभ भी करते हो ना, तो जीभ को पूरा काली की तरह से निकालना और देखना तुम्हारे जीभ के अंदर जहां पे तुम्हारा फिक्स है, जहां पे जीभ तुम्हारा फिक्स है, वहां पे देखोगे ऐसे 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 उभरे भाग दिखेंगे, ऐसे ऐसे उभरे भाग दिखेंगे। यह कहा जाता है टॉन्सिल। क्या कहा जाता है? टॉन्सिल। यहां पर भी डब्ल्यूबीसी निर्माण होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? चलिए लिख लीजिए। देखिए, अब हमने कहा था कि रक्त का कम हो जाना एनीमिया कहलाता है। कहलाता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कम हो जाना, और रक्त का कम हो जाना मतलब आरबीसी कम हो गया भाई। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कम होना ल्यूकोसाइट्स है ना, ल्यूकेमिया कहलाता है। लिख लो तो, श्वेत रक्त का कम बनना या कम होना ल्यूकेमिया कहलाता है। अब देखिए, और ल्यूकेमिया क्या करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक है, जहां पे आरबीसी मर रहे थे और डब्ल्यूबीसी सॉरी प्लीहा में। ठीक है, अस्थि मज्जा क्या होता है वो बता दिया। अस्थि मज्जा में आरबीसी बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। अगला ये, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तीसरा भाग क्या है हमारी रक्त कोशिका का? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को संस्कृत में बिंबाणु कहा जाता है। याद रखना कि प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स न कह के वो बिंबाणु कह देगा, या रक्त कोशिका न बोल के वो क्या कह देगा? प्लेटलेट्स। रक्त कणिका न बोल के वो क्या कह देगा? प्लेटलेट्स कह देगा। प्लेटलेट्स न कह के वो बिंबाणु कह देगा। जैसे हमने बोला था स्टार्च, मंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वो स्टार्च न देके क्या बोल देगा? मंड। तो आइए हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त की बड़ी कोशिका का रूप है। रक्त की बड़ी कोशिका का टुकड़ा है। जो रक्त कोशिकाएं हैं उसमें सबसे बड़ी संरचना जो है वो किसकी है? प्लेटलेट्स की है। किसकी है? प्लेटलेट्स। और देखो प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। देखो जब प्लेटलेट्स घट जाएगा ना, एकदम कमजोर पड़ जाओगे, मन नहीं करेगा तुम्हारा काम करने का, एकदम नीरस हो जाओगे। ठीक है, यही कारण है अगर कोई बच्चा बहुत ही कमजोर है, सक्रिय नहीं दिख रहा है, तो बेटा तुम्हारे शरीर में खून की कमी है,
तुम्हारे शरीर के खून में प्लेटलेट्स की कमी है कि तुम ऐसे एकदम आके डल हुए पड़े हो। प्लेटलेट्स बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। कीवी फल खाओ, पालक खाओ, या फिर सबसे अच्छा गांव के बच्चे हो तो बकरी का कच्चा दूध पियो, ठीक। और उससे भी अगर तुम्हें अपने आप को यातना देना है, कष्ट देना है, दुख देना है, तो पपीते का पत्ते का। कोई लोग होते हैं ना, जैसे भगवान को पूजने के लिए अपने आप को यातना देते हैं, पीठ पे मारते रहते हैं और जमीन पे लेट जाते हैं नंगा, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें। ऐसे हो जाएगा यातना देना, इसे क्या कहते हैं। तो अपने आप को प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए अगर यातना देना चाहते हो तो क्या पियो, और यातना नहीं दे रहा हो, तुम्हारे जीवा को क्या अच्छा नहीं लग रहा है, शरीर को यातना देना कुछ होता ही नहीं है। तो क्या होता है, रक्त का थक्का जमने, क्लॉटिंग करने में क्या करता है, मदद करता है। और रक्त का थक्का जमता है कैसे, मान लो ये कोई लाल है मेरा, इस लाल को यहां चोट लग गया, बाइक चला रहा था, गिर गया, छिल गया, 2 से 5 मिनट का समय लगेगा। विटामिन के समय लेता है और वह तुरंत फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का जाली यहां तैयार करता है, और इस जाली के बीचों बीच में विटामिन के क्या हो जाता है, अपने आदमियों को भेजता है, जाओ और वहां पे छा जाओ, और तुरंत टिश्यूज कट गए हैं वहां के, ब्लड बह सकता है बंदे का, जाओ और तुरंत जाके वहां पे क्या करो, अंडर कवर कर दो, क्या कर दो, तुरंत उसके ऊपर जाके बिछ जाओ। बिछने में समय लगता है 2 से 5 मिनट। इसीलिए मास्टर साहब कहते हैं, विज्ञान का अध्यापक कह रहा है कि कभी भी चोट लगे तो क्या करना, तुरंत उसको दबा देना, इतना तेज दबाना कि वहां पर ब्लड आए ही ना, क्या ब्लड आए ही ना, इतना तेज दबा देना कि ब्लड यहां आए और यहीं से लौट जाए। कितना मिनट ले, बच्चा है तो 2 मिनट, बूढ़ा है तो, अरे बूढ़ा है तो कोनो बतिए नहीं, वो तो बहेगा ही, ठीक है, तुरंत दबा दो। या फिर घास देखे हो ना, घास, उसको कूच के और तुरंत उस पे लगा दो, बहुत उसमें प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वो तुरंत क्या करते हैं, फाइब्रोनेजोन प्रोटीन तैयार करते हैं, और तुरंत उस पे क्या हो जाता है, विटामिन के, और उससे क्रिया करके ये प्रोटीन नामक जाली तैयार हो जाती है, और खून बंद हो जाता है, और खून का परिसंचरण होता रहता है। कोई दिक्कत। अगला बात हमें बता दिया कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 3 लाख प्रति मीटर क्यूब। अगला आते हैं बेटा, प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे शरीर में शक्ति का सबसे अच्छा कारण है। अगर हम शक्तिशाली हैं, अगर पतले दुबले हो, बहुत सक्रिय हो, सक्रिय, शक्तिशाली की बात नहीं कर रहे हैं, शक्तिशाली मतलब झगड़ा करने वाला, जाकर लड़ जा रहा है किसी से, मैं शक्तिशाली नहीं हूं, मैं तो पतला दुबला हूं, लेकिन बहुत सक्रिय है। जैसे लोग कहते हैं कि अरे पतले दुब्बर बा लेकिन बड़ा फुर्तीला बा, जैसे रोनाल्डो, जैसे बड़ा फुर्तीला आदमी है। वो क्या है, आदमी बड़ा ताकतवर नहीं है लेकिन फुर्तीला है। पहाड़ी देखोगे ताकतवर नहीं होते हैं, बड़ी फुर्तीले होते हैं, कारण उनके शरीर में, जैसे मान लो, जैसे कहा जाता है, चलिए बताते रहे, जैसे कहा जाता है, जाते हो बाबा लोग के पास, बाबा लोग कहते हैं जाओ देवी माता वैष्णो देवी के दर्शन कराओ, जाओ कहीं पहाड़, वो देवी माता का नाम लेते हैं, चले जाओ वहां पर घूम आओ। वास्तव में देवी माताओं को या फिर किसी विशेष स्थल को पहाड़ों पर ही क्यों बनाया गया, इसके पीछे ऐसा थोड़ी है देवी माता वहीं रहती हैं, जमीन पर नहीं रहती, हमारे घर में नहीं रहती हैं। शास्त्रों ने तो ये कहा है कि कण कण में भगवान है, तो काहे जाई पहाड़ पे है, इसका कारण भी विज्ञान है। विज्ञान कहता है, विज्ञान यह बात प्रूव करता है कि व्यक्ति के अंदर शरीर में खून के बनने की क्षमता, व्यक्ति जब जितना ऊपर जाएगा, मतलब एक सीमा तक जब ऊपर जाता है तो उसके अंदर शरीर में हीमोग्लोबिन, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है बेटा, और यू नो कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, प्लेटलेट्स बढ़ेगा, WBC बढ़ेगा, खून बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तुम सक्रिय हो जाओगे। और यही कारण है कि जाते हो बाबा के पास, कहते हो डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर पाए, डॉक्टर बेचारा भी, डॉक्टर अब कह नहीं सकता कि जाओ देवी जी के पास, क्योंकि डॉक्टर अगर कह देगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ये बात विज्ञान बताएगा। कभी भी ऐसा लगे कि मन काम नहीं कर रहा, बड़ा निराश हो, बड़ा कमजोर दिख रहे हो, तो एक बार टिकट कटाना। अब बड़ा छोटा सा जगह है पहाड़ी, सोनभद्र चले जाना चाहे यहाँ पे चले, सोनभद्र तो पठारी क्षेत्र है, यहीं बगल बगल में सिक्किम है, बड़े नेपाल है, बहुत जल्दी 2 घंटा 4 घंटा लगता है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करना, जाना, और 3-4 दिन 1 हफ्ते के लिए। बड़ा दूर बनाया गया है, क्यों बनाया गया, इसमें लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि देवी जी वहीं है वहां पर भी है, लेकिन आदमी जाएगा 2 हफ्ता 1 दिन तक पहाड़ों पर रहेगा, और जब 2 हफ्ता तुमने देखा कि 6 से 8 दिन लग रहा है बनने में, मरने में,
बन तो डेली रहा है। 6 से 8 हफ्ता जब आदमी वहां रहता है एकदम खून बन गया है, अब प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, आरबीसी बढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, वो घर है देवी माँ का कृपा मैं सही हो गया, अब बड़ा फुर्तीला महसूस कर रहा हूं। अरे भैया वो नहीं था, इसके पीछे विज्ञान था कि जब इंसान ऊपर जाता है, ऊपर नहीं मतलब एकदम ऊपर नहीं, ऊपर बताओ पर्वतीय क्षेत्रों में जाता है, ठंडे प्रदेशों, तुम ठंडी में देखो ज्यादा सक्रिय रहते हो और गर्मी में लूल हो जाते हो। क्यों? तुम्हारे ब्लड में प्लेटलेट्स, तुम्हारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब इंसान जाता है तो उसके ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है और इंसान आता है तो उसकी बीमारी सही हो जाती है और वह झूठ मूठ में कहता है कि देवी माता का कृपा। अब माता का ही कृपा समझो, हम कहाँ मना करने जाए, ठीक है। लेकिन अगर कमजोर हो, मन नहीं लग रहा है मेरे लाल, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो तुम्हारे शरीर में खून की कमी है, तुम्हारे शरीर में आरबीसी की कमी है, तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है, बीमार हुए पड़े हो, बीमार हुए सही नहीं हो रहे हो, डब्ल्यूबीसी की कमी है, सिपाही नहीं है तुम्हारे शरीर में, जाओ पहाड़ी क्षेत्र में घूम आओ, सेल्फी खींच लेना, कोई दिक्कत, इससे तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब 1 हफ्ता बिता के आना, कितना हफ्ता? सर जी पैसा नहीं, अबे पैसा नहीं है तो हम क्या करें, ठीक, अच्छा लगा, जानते थे नहीं नो? अब जाओ, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम होता है जब एडीज मादा मच्छर तुम्हें काट ले और तुम्हें डेंगू की बीमारी हो जाती है। डेंगू की बीमारी में क्या होता है, यह डेंगू की बीमारी के जो वायरस है, जो भी डेंगू के वायरस है, ये कहां हमला करते हैं? जहां डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। एडीज मादा मच्छर के काटने से, याद कर लेना, ड से डेंगू, ड से एडीज मिला लेना, आएगा, ठीक है। एडीज मादा मच्छर के काटने से क्या होता है? जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो शरीर में खून की कमी हो गई, और शरीर में खून की जब कमी हो जाएगी डब्ल्यूबीसी बनेगा ही नहीं, प्लेटलेट्स खून की कमी हो जाएगी तो तुम्हारे मस्तिष्क में ब्लड जाएगा ही नहीं, और जब ब्लड नहीं जाएगा तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे, और लंबे समय तक तुम्हारा खून में कमी रही, कुआं में चले जाओगे, और लंबे समय रही पर लोग सुधार जाओगे। समझ आया? इसीलिए डेंगू से हमेशा बच के रहना चाहिए। फुल कपड़ा पहनो, कचरा पानी न रखो, कचरे में न रहो, साफ सफाई से रहो, बीमारी नहीं होगी, कोई दिक्कत। अब सरकार क्या करती है, डेंगू बताओ, चिकनगुनिया, अब ऐसे थोड़ी होगा। बच्चे को बताओ कि डेंगू वास्तव में हो क्यों रहा है, और डेंगू से बचने के लिए ये काम, डेंगू कितना खतरनाक है जब जानोगे तब ना, खून में खत्म कर देगा। अब क्या करोगे? और खून में तो सब है, हर एक काम खूने ना है। वो O2 ला रहा है, वो CO2 भेज रहा है, और वो ला रहा है तभी ग्लूकोज है, ग्लूकोज जल रहा है और ऊर्जा मिल रही है। खून बहेगा तभी ना ऊर्जा मिलेगी, और जब खून में नहीं बहेगा तो फिर ऊर्जा नहीं मिलेगी, मर जाओगे। ठीक है बेटा, ये बात याद रखिएगा, इतना पर्याप्त है। अब आइए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो और परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सबसे पहला, रक्त का पीएच, कभी खून मत बोलना, खून के रिश्ते होते हैं, रक्त विज्ञान है। रक्त क्या है? विज्ञान। खून के रिश्ते होते हैं, और रक्त, अब मान लो एक्सीडेंट हो गया, अब कहो कि मुझे खून चाहिए, डॉक्टर कहेगा खून के रिश्ते होते हैं मेरे भाई, रक्त इसे लाओ बी पॉजिटिव। क्या लाओ? बी पॉजिटिव। अब ये मत कहना खून चाहिए बी पॉजिटिव, नहीं, खून के रिश्ते होते हैं, रक्त रक्त होता है। ठीक, तुम्हारे शरीर में रक्त बह रहा है, खून नहीं कहना। ये बड़े 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 विद्वान लोगों ने खून से कह दिया है, खून के रिश्ते होते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे खून के रिश्ते मतलब अब बी पॉजिटिव वाला जितना आदमी होगा वो सब मेरा रिश्तेदार हो गया, वो सब मेरे आदमी हो गए। ठीक है, वही इस दुनिया में मुझे बचा सकते हैं इस भगवान के सिवा, तो सब मेरे क्या हो गए? अपने हो गए। क्या हो गए? अपने हो गए। इसीलिए वो मेरे क्या है? अपने हैं। खून के रिश्ते क्या कहे जाते हैं? लेकिन विज्ञान में रक्त कहा जाता है बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। ठीक, अब अगला आते हैं, मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त उसके भार का, कोई भी बच्चा हो उसके भार का 7%। अगर पूछ दे कि एक व्यक्ति है 100 किलो का, तो बताइए उसके शरीर में कितना रक्त होगा? तो क्या करोगे? 7/100 करोगे ना, 100 से 100 कट गया, यानी 7 लीटर खून होगा। ठीक है, 50 होगा तो उसका आधा। ठीक, तो एक शरीर में, मानव शरीर में रक्त के भार का 7% आया है एनएमएससी परीक्षा में, इसे नोट कर लेना। ठीक है, शरीर के भार का 7%, या फिर जनरली किताबों में क्या देता है कि 5 से लेके 8% खून। मान लो कोई 120 किलो का है, खा खा के भैंसा हो गया है, तो उसके शरीर में खून कितना होगा? 8 लीटर। आते हैं, रक्त क्या है? हल्का क्षारीय बफर विलयन है। क्या है बेटा? हल्का क्षारीय है। क्षारीय क्यों है?
यह पीएच स्केल में 7 से अधिक है। क्या है? पीएच स्केल बेटा देख लो, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन का है। पीएच स्केल अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षार होगा, पढ़ाएंगे जब रसायन शास्त्र आएंगे। और 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। क्या होगा मेरे बिलाल? याद रखिएगा। और 7 एग्जैक्ट होगा तो क्या होगा? लवण होगा। क्या होगा? नमक न अम्ल होगा न क्षार होगा, मैं लवण हो गया। अम्ल और क्षार मिला देते हो तो क्या हो जाता है? उदासीन। और उदासीन को क्या कहा जाता है? लवण। ठीक है, तो कोई कह दे कि नमक का पीएच मान कितना होगा, तो कोई लड़का ये जान ही नहीं रहा है कि लवण को ही नमक कहा जाता है। लवण लवण। ठीक, 7 से अधिक होगा तो क्षार, 7 से कम होगा तो अम्ल। कोई बात? अब ये बताओ 7.4 है तो क्षार है कि अम्ल है? क्षार है। और हमारा रक्त जो है वह क्या है? हल्का क्षारीय बफर विलयन है। और सर जी बफर विलयन पूछ दिया, हालांकि तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानो बफर विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला है या थोड़ी मात्रा में क्षार मिला है। जैसे मान लो कहता है पेप्सी पीना है, पेप्सी पीना है, पेप्सी लाके एक देखे हो, एगो टीवी पे प्रचार आता होगा, दूध मान लो, दूध आया, मान लो कोई बदमाश है, नया नया पतोही आई है, बदमाश है वो। अब वो क्या की, दूध आया 1 लीटर, उसको मन कर दिया पीने का कि दे नहीं रहे लोग, वो क्या की 1 कप निकाल लिया, फिर 1 कप पानी मिला। अब दूध तो दूध रहेगा, कौन पकड़ पाएगा? कोई पकड़ पाएगा? तो ऐसा ही है कि थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा मिला भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बफर विलयन मतलब चोर, बफर विलयन मतलब कि थोड़ा सा मिला भी दे, ऐसा चोरी करो कि पकड़ा स्मार्ट चोर। क्या? कि थोड़ा अम्ल मिला दें या थोड़ा क्षार मिला दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्लड प्रेशर के मरीज ज्यादा मिलते। हमारा रक्त क्या है? बफर विलयन है। थोड़ा नमक खा लोगे तो पता चला ब्लड प्रेशर भी एकदम बढ़ गया है ना, और चीनी खा लिए तो शुगर भी बढ़ गया। तो ऐसा ब्लड में मान लो शुगर मिल जाएगा तो बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए बफर विलयन हमारे नेचर ने हमें दिया कि थोड़ा सा अगर शक्कर बढ़ भी जाएगा कोई बात नहीं, पी ले भाई। आज ही की बात है, चाय मिला है जिंदगी में पहली बार, कल नहीं पियेंगे। कोई नमक दे दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा बदमाश किया, नमक ज्यादा मिला दिया, ठीक है। मान लो खाना मम्मी बना रही है, तुम्हारी पत्नी, मान लो कोई बनाएगा ना, तुम्हारी दीदी खाना बना रही है, नमक तेज हो गया तो गाली होली, मतलब कुछ बोल, अपशब्द मत बोलना, ठीक है। कह देना दीदी कोई बात नहीं, कल थोड़ा कम कर देना, आज बढ़ गया था। बफर विलयन है, मेंटेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मेंटेन। तो सोचो इस प्रकृति ने कितना अद्भुत रचना किया है हमको बचाने के लिए। और हम, तुम देखते हैं हमारा मोटरसाइकिल के चलाने लगते हो यार, अभी बड़े तो हो जाओ, मानते हैं बड़े हो गए हो, बढ़ जाओ, ठीक है। बफर विलयन का मतलब समझ में आया? थोड़ा अम्ल मिला दे, थोड़ा क्षार मिला दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ। रक्त एक संयोजी उत्तक है। संयोजी करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? रक्त ही ना है जो सब कुछ ले जा रहा है, ले आ रहा है, रक्त ही तो है सब कुछ कर रहा है। तो रक्त क्या है? एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। रक्त एक संयोजी टिश्यूज है, ठीक है। ओके, थैंक यू।